मिर्ची जाके उनको लगाओ जो गलत कर रहे हैं। हम लोग क्यों मिर्ची लगाते हो? वो चाय का चर्चा करने वाले ने देखिए देश बेच दिया। बोलते थे मैं चाय बेचने वाला था। 20 लाख का सूट पहनने लगे, 1 करोड़ की घड़ी, 10 लाख का कलम, जाने सैकड़ों हजार करोड़ का जहाज खरीद लिया। करते हैं हम लोग सबके लिए, हम लोग सबको लेकर। किस प्रकार से जनता का माहौल है और जबरदस्त राजनीतिक माहौल है इस बार, कांटे का टक्कर दिख रहा है। आखिर क्या होगा मधुबनी लोकसभा में, अपना राय जरूर दें। और जिस प्रकार से माहौल दिख रहा है आप लोग खुद समझ रहे हैं। जय हिंद। नमस्कार, मैं अभी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ रघुनाथपुर में, और रघुनाथपुर की किस प्रकार से माहौल है, यहाँ के किस प्रकार की समस्याएं से अभी भी पीड़ित है जनता और किस समस्याओं से जकड़ा हुआ है समाज, उस पर चर्चा करते हैं। और क्या रुझान मिल रहा है क्षेत्र में, इसी पे चर्चा करते हैं पब्लिकों के साथ। सर, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? इस दफा माहौल बदलाव का है। दिल्ली के अंदर भी लोग बदलाव चाह रहे हैं, मोदी सरकार को हटाना चाह रहे हैं, और मधुबनी के अंदर भी, क्योंकि इन्होंने 3 मरतबा कमल खिला 15 साल लगातार, लेकिन न तो वो जनता से मिले और न ही मधुबनी का कोई काम किया। इसलिए हर जगह जहाँ जाइए लोग बड़ी तादाद में जमा होते हैं और बदलाव की बात करते हैं। आखिर जनता में क्यों इतना मतलब आक्रोशित है, क्या दिखने को मिल रहा है दो आपको? चीज है ना, बताया ना आपसे कि वो आए नहीं, लोगों से मिले नहीं। एक तो ये है, नजर ही नहीं आया। दूसरा, एक भी काम मधुबनी के लिए नहीं किया। मधुबनी की जनता जिस तरह से हिंदुस्तान में हर सांसद से वहाँ के लोग काम चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते थे, लेकिन 3 मरतबा कमल खिलने के बाद लोगों का कमल नहीं खिला, तो लोग परिवर्तन के लिए वोट डालना। जिस प्रकार से जनता कह रही है कि जीतने के बाद नेता लोग एसी हवेली का ख्वाब देखते हैं और विदेशों में चाहे दिल्ली में हवेली बनवा करके ऐश मौज करते हैं, तो क्या आप भी ऐश मौज करने का लाभ उठाइएगा जीतने के बाद? देखो, राजनीति में, सियासत में, सोशल सर्विस में ऐश मौज नहीं होता है। एक मरतबा एमएलए एमपी बन के देखो, अगर आप ईमानदार हो जनता के साथ तो ये सेवा है। और सेवा में आपको इतना मेवा मिलता है, देखो कितनी चीज़ रखी हुई है, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। एक से एक पकवान मिलेगा। गांव में घूमिए, आज हम लोगों ने बेहतरीन लिट्टी खाई, गांव की समोसा खाया। एक दिन यहीं कहीं घूम रहे थे, कौन सी जगह थी जहाँ चाप मिला था? हाँ, मेघौल, बेहतरीन आलू चाप, उससे अच्छा जो है ना कुछ भी नहीं है। आदमी जी का दिल भाग गया। हमको बहुत अच्छा लगता है सब लोगों के साथ रहना, उनके साथ वक्त गुजारना। अच्छा, और आप ये चॉप का चर्चा कर रहे हैं, 5 स्टार चाय का चर्चा क्यों नहीं करते हैं? तो जो लोग झूठ बोलते हैं, तो वो लोग नहीं, हम लोग तो 4 मरतबा एमपी बने हैं, और मोदी साहब से ज़्यादा मरतबा मंत्री बने। वो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन आखिर गए। वो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम 24 घंटा में लगभग 18 घंटा काम करने का काम करते हैं, तो किनके लिए काम करते हैं? मेहनत कर रहे हैं ना। कपड़ा बदलना पड़ता है भाई साहब। हाँ। जब सुबह में वो चाय पे जाते हैं तो उनका अलग कपड़ा होता है। जब 10 बजे पार्लियामेंट जाते हैं तो अलग कपड़ा होता है। लंच पे जाते हैं तो कपड़ा फिर बदलना पड़ता है। चाय पे अलग बदलना पड़ता है शाम के, है ना। फिर कहीं पब्लिक मीटिंग में चले गए तो 1 मरतबा 5 मरतबा कपड़ा बदलोगे तो समय तो लगता है ना कपड़ा बदलने में। तो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, नागरिक के बदन पे कपड़ा दिख रहा है अभी, अच्छा अच्छा। यही तो अफसोस, यही देख करके अफसोस होता है। गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, और हमारा हमारे मुल्क के अंदर गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा। इन्हीं की ज़िंदगी बेहतर हो और ये मुल्क आगे बढ़े, यहाँ की जनता खुश रहे। आज 10 साल में जो दौलत आया उसको मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा कर लिया।
आज अडानी अंबानी खरबपति से ज़्यादा ऊपर चले गए और जनता को महंगा गैस, महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है नौजवानों को, देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश को आगे बढ़ने के लिए ये जवान पीढ़ी के लोग हैं, उसकी ऊर्जा लगेगी। जब वो मेहनत करेंगे तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। फातिमी जी का क्या सपना है मधुबनी की जनता के लिए? जनता जानना चाहती है कि क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, नया चेहरा है क्षेत्र में, और भरोसा करे तो करे किन पे? आखिर क्यों भरोसा करे? भैया भरोसा तो हम पे करेगी ना, उन पे तो 3 मरतबा भरोसा किया गया लगातार कमल वालों पर, वो तो कुछ नहीं किया। हमने तो जिस दिन नॉमिनेशन किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पिछले 15 साल में अगर एक काम भारत सरकार के द्वारा वो लाए हो, यहाँ कराया हो, तो बताइए मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लूँगा। अब तक इंतज़ार कर रहा हूँ, हो सकता है आपके माध्यम ही से जवाब आ जाए। तो अब तक जवाब तो नहीं आया, एक काम नहीं हुआ। हम तो आपके मधुबनी इलाके के एमपी नहीं थे। तो चले जाओ, हर प्रखंड में मेरा दिया हुआ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मिलेगा। चले जाओ, यहीं रास्ते में तुमको आपको नवोदय विद्यालय मिलेगा। हमने केंद्रीय विद्यालय दिया जिसको ये लोग आपने जमीन बहुत नहीं सारा दे। बोल रहे हैं केंद्रीय विद्यालय दिया, लेकिन जीतने के बाद मधुबनी में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। भाई साहब, अभी मैं अपना एजेंडा लाऊंगा 15 तारीख 16 तारीख को, उसमें रखूंगा मैं सारी बातें कि अगर मैं कामयाब हुआ और उसकी पूरी उम्मीद है, जनता हमारे साथ है, तो मैं अपना एजेंडा ला रहा हूँ 15 को कि मैं मधुबनी के लिए क्या करूँगा जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छी हो। यूनिवर्सिटी की मांग रहेगी। यार हर चीज़ की मांग है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से दुनिया चलती है। लड़कों के लिए स्टेडियम नहीं है, यहाँ से कोई अच्छी ट्रेन नहीं है, एयरपोर्ट है तो उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए नहीं है, महंगी टिकट मिल रही है। हवाई चप्पल वाले एरोप्लेन पे चढ़ेंगे, बहुत अब सारी तो बातें हैं। अब तो पतलून वाले नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो हवाई चप्पल वाले कहाँ से चढ़ेंगे? तो एक बार तो टिकट मालूम करना सीजन में, जब शादी ब्याह का मौसम हो या कोई त्यौहार हो, पैरों एक के बार तले से जमीन निकल जाएगी आपकी। आप भूल जाइएगा हवाई जहाज की तरफ देखने का। आज लोग जा करके फिर से पटना जहाज पकड़ रहे हैं क्योंकि वहां से सस्ती जहाज मिल जाती है। बताइए कि आप जाति धर्म देख के काम कीजिएगा जीतने के बाद, या समाजवाद के लिए काम कीजिएगा? भाई ऐसा सवाल कर रहे हो जैसे बीजेपी वाले ने दिया हो मेरे पास। ये हम लोग समाजवादी हैं यार, हम लोग धर्म नहीं देखते, हम लोग जात नहीं देखते, हम लोग ऊंच नीच नहीं देखते हैं। हम लोग लोहिया के राह पे चलने वाले लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर के राह पे चलने वाले हैं। हम लोग गांधीवादी हैं। हम लोग समाज के हर हिस्से को साथ लेके चलते हैं और यही खूबी है इस हिंदुस्तान की कि सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, तभी ये मुल्क खूबसूरत बनता है। ये सब तो वो करते हैं